Hello students, welcome back. Welcome to the part 25 of chapter 1 and it is the last part of chapter 1. After this part you have to solve the NCERT exercise yourself. If you have any doubt, I will give you the solution of that question and explain it. Okay, तो इस पार्ट के अंदर हम जो बची हुई टेक्निक्स हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एक लास्ट टॉपिक रहता है डाइल्यूशन इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपके पास लास्ट टर्म रह जाती है, दैट इज फॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज सिमिलर टू मोलरिटी। जैसे हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे हम फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी क्या होता है, बट कंफ्यूज करने के लिए वो फॉर्मेलिटी दे देते हैं। तो अगर आप फॉर्मेलिटी नहीं पढ़े तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो मोलरिटी होती है वो सभी कंपाउंड्स के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी मीन्स जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच क्या होता है, बहुत सारे यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो हम फॉर्मूला यूनिट मास, एक फॉर्मूला यूनिट को लेते हैं, उसका मास निकालते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में सिर्फ हम एक फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला यूनिट मास किया था ना, फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आता है फॉर्मेलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। सिंपली आप इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, मीन्स मोलर मास निकालेंगे इन ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, या मोल पर लीटर, सिंपल सा भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर टू मेक 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने 20 ग्राम NaCl लिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaCl का फॉर्मूला मास निकालेंगे। सिंपली फॉर्मूला मास निकालने का तरीका सेम है, एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए। तो 23 प्लस 35.5 यू विल गेट 58.5। अब फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाइए, मास इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम। तो मास हो गया 20 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 500। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.684 एफ लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो, इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। फॉर्मेलिटी निकालने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली जैसे आप मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइल्यूशन क्या होता है, जब भी हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते हैं टू get the desirable concentration or dilute the solution, this process is called dilution। ठीक है, the process of adding solvent to a given solution to decrease its concentration to a particular concentration is called dilution। ठीक है, अगर आपको किसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से एक लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। आप डाइल्यूशन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्वेंट में मिला देते हैं या सॉल्वेंट को उसमें मिला देते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो लेट्स से उस सॉल्यूशन की इनिशियल कंसंट्रेशन m1 एंड द वॉल्यूम इज v1। आफ्टर द डाइल्यूशन उसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो m2 हो जाती है और वॉल्यूम v2 हो जाता है। तो फ्रॉम द डाइल्यूशन इक्वेशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ओके, दिस
this equation holds rights for all the concentration having volume, जैसे मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया और फॉर्मेलिटी हो गया। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स यूज की जा सकती हैं, ठीक है। और वाटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडिड, अगर आपको पूछा जाए कि भाई कोई भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था हमने उसको इतने में कन्वर्ट कर लिया, तो इतने में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना वॉल्यूम हमने सॉल्वेंट ऐड किया या वाटर ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एड इज इक्वल टू V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एडिड। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे। ए सॉल्यूशन हैज द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 m and volume of 200 ml, then water is added to solution to make 500 ml solution. Find the concentration of the final solution and the volume of water added. तो m1 is equal to 0.5 m, v1 is equal to 200 ml, m2 हमें फाइंड आउट करना है, v2 आपके पास है, और वाटर एडिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 ml। सिंपल हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन। तो हम यूज करेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 एंड वी हैव टू फाइंड m2, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 अपॉन v2। देन वी पुट द वैल्यूज, you will get 0.5 into 200 upon 500, you will get m2 is equal to 0.200 m. Okay, that is the concentration of the resulting solution. Now we will do the another example. Find the volume of water added to 500 ml solution of 1.5 m to decrease its concentration to 0.75. Okay, तो आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू 500 ml, M1 इज इक्वल टू 1.5, V2 हमें निकालना है, M2 आपको गिवन है। देन फ्रॉम द डाइल्यूशन इक्वेशन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, V2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन M2। तो आफ्टर पुटिंग द डाटा दैट इज 1.5 into 500 अपॉन 0.75, you will get 1000 ml of the volume. Then what volume of water added is equal to क्या हो जाएगा, V2 minus V1, 1000 minus 500, it will give you 500 ml। तो अगर हम 1.5 m सॉल्यूशन में 500 ml मिला देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन 0.75 m हो जाती है, ठीक है। अब हम डाइल्यूशन अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपके पास सेम सॉल्यूशन है लेकिन उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग है, जैसे सपोज करो आपके पास 4 सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है और उसके चारों सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन अलग अलग है। आप क्या करते हैं, चारों सॉल्यूशन को मिला देते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। चारों बीकर के सॉल्यूशन आप एक बीकर में कर लेते हैं, तो एक सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी रिजल्टिंग कंसंट्रेशन क्या आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू mv, ठीक है। जहां पर v क्या है, v इज द सम ऑफ द ऑल द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल क्या है, सपोज यू हैव गोट 50 ml of 1.5 m, 100 ml of 1.0 mm and 200 ml of 0.5 mm और उनको मिक्स कर दिया। देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो m1 इज इक्वल टू 1.5, m2 इज इक्वल टू 1.0, m3 इज इक्वल टू 0.5 m, v1 इज इक्वल टू 50 ml, v2 इज इक्वल टू 100 ml एंड v3 इज इक्वल टू 200 ml। देन v इज इक्वल टू क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3
you will get 50 plus 100 plus 200, you will get 350 ml. So from the dilution concentration of resulting solution formula, m1v1 plus m2v2 plus m3v3 is equal to mv. तो फिर हम डाटा पुट कर देंगे 1.5 इंटू 50 प्लस 1.0 इंटू 100 प्लस 0.5 इंटू 200. After solving this, you will get 75 plus 100 plus 100 is equal to m into 350, and m is equal to it is 275 is equal to m into 350, or m is equal to 275 upon 350. After solving, you will get 0.7586 m. तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.786 मोलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर उनके m1 v1 करके उसमें डाटा पुट करके. सिंपल मैथ है ये. अगर आपको फॉर्मूला याद है, you have to be good in calculation and mathematics to overcome of this formulas or concentration terms. नेक्स्ट पार्ट के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर we will start chapter 2, that is structure of atom. ठीक है, and you have done it very well in class 9th. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, इस चैप्टर के आपको सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे इससे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप स्टडिंग सीरियसली. थैंक यू.